जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 या फिर कह सकते हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024। जैसा कि आप सभी को बता दें, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को CBT 1 के लिए डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वो भी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन। जो आपको पिछले साल का 2022 का वैकेंसी का पेपर है वो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है और ये डेली मिलेगा। यहाँ पर जो ये आपको यहाँ पर लोगो दिख रहा है ना 01, ये पहला प्रैक्टिस सेट है इसलिए 01 है। अब जैसे ही प्रैक्टिस सेट बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर संख्या आपको बढ़ती हुई मिलेगी। तो CBT 1 में आपके जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है उसके लगभग यहाँ पर 14% आने वाले हैं और CBT 2 में भी आपके जो है 15% रहेंगे। तो हम अभी तो केवल ओल्ड एग्जाम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। जब ये सब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको जो है फिर प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम इस पेपर सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे। उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स अगर लगातार प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप सभी को डेली मिल सके। और जो आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा ये आपको मिलेगा दोस्तों सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे जो है इस प्रैक्टिस सेट को आप अटेंड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जो केवल ओनली एनटीपीसी के लिए रहेगा। अगर आप एनटीसीपी के अलावा ALP हैं, JEE हैं या फिर रेलवे ग्रुप D हैं, इनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है आप इस यानी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर जो है 9 मई 2022 का पेपर है, जिसका टाइमिंग रहेगा 10:30 बजे से 12 बजे तक। तो ये एनटीपीसी का CBT 1 का पेपर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है ना उसको कवर करेंगे। तो जैसा कि हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस के प्रश्न उत्तरी की ओर। तो जैसा कि आपका जो प्रश्न स्टार्ट होगा वो यहाँ पर पता लगेगा, जैसा कि ये यहाँ से 40 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 41 नंबर से आपका फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट प्रश्न है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक हैं? तो प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है USA में। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समझौता समिति का गठन किया। राइट आंसर रहेगा 29 अगस्त 1947 को। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि यानी संहिता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार के दिन थी, तो उसके उसके पति की वर्षगांठ को जो 31 मई 2020 को थी। तो ये तो रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट जीके के प्रश्नों की बात करें तो पद्मश्री मिनीता मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए विख्यात प्राप्त है? तो ओडिसी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा A ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय वादक हैं। तो किसकी वादक हैं? तबला वादक हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि पंडुचेरी के विलियानुर मंदिर में किया जाने वाला पंडुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो गराडी करेक्ट आंसर रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, जैसा कि यहाँ पर मैथ के रीजनिंग यानी जो ये यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह यानी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया? तो सिंधु नेत्र उपग्रह राइट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है
वर्ष 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 रहेगी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आप सभी के लिए, जैसा कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष शामिल किया गया था, तो कौन से वर्ष में शामिल किया? 1976 में। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और फ्रेंड्स, आप सभी इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आप सभी के लिए, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर रीजनिंग के भी प्रश्न है। तो उपभोक्ता का इष्टतम मंडल बजट रेखा और खालिस्तान के बीच स्पर्श ज्यात्व बिंदु पर स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनिधिमान वक्र, अनधिमान वक्र, यानी 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष में की गई, तो 1974 में की गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, खालिस्तान ने चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद गोरी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। मोहम्मद खिलजी को पराजित किया। तो बिल्कुल राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, जैसा कि जनरल अवेयरनेस का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहेगा, जैसा कि इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स $। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व किस श्रवण से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भगवान बुद्ध यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 सितंबर 2021 में किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते थे? तो अवनी लेकरा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट है कि वे एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण या फिर लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है, यानी आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो करें। तो परमादेश राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इसकी PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर पाएंगे। टेलीग्राम को लगातार ज्वाइन करते रहें। उप सहारा अफ्रीका में आई और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है फ्रेंड्स आप सभी के, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीमांत उपभोग प्रवर्तित MPC खालिस्तान से संबंधित होती है? तो आई में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर। 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, जैसा कि फ्रेंड्स मैं केवल जनरल अवेयरनेस के प्रश्न करा रहा हूँ ना, तो आप PDF में जो है यहाँ पर मैथ के रीजनिंग के जो भी प्रश्न दे रखे हैं ना, अन्य सब्जेक्ट हो गए, उनको आप देख सकते हैं। यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था तो इसको आप रीजनिंग में देख सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपविन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो लॉस्ट चिल्ड्रेन यानी आर्काइव करेक्ट आंसर रहेगा, आर्काइव। तो नेक्स्ट प्रश्न है,
जैसा कि यहाँ पर 94 नंबर के प्रश्न में अब तक पहुँच चुके हैं। भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सस्मिता लिंग का राइट आंसर रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट दे रखा है 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया? तो 1954 में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है? तो यहाँ पर जिंक करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है महिलाओं की एक पत्रिका यानी वाम बोधिनी पत्रिका के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? तो उमेश चंद्र दत्ता राइट आंसर रहेगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? तो 10 राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया? तो कुमार संभव राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। चंपारण का सत्याग्रह वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1917 में, 4th ऑप्शन राइट आंसर है। नील नदी को निम्नलिखित में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो मिस्र राइट आंसर रहेगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है जैसा कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस राइट आंसर रहेगा 4th ऑप्शन। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो किसी पदार्थ को टॉर्च से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन करना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का, जैसा कि यहाँ पर टोटल 118 नंबर का प्रश्न आ चुका है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उद्यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो केरल राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, तो जैसा कि फ्रेंड्स इतने प्रश्न थे, तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने यानी रेलवे एनटीपीसी भर्ती के लिए जो है फर्स्ट सीबीटी को यहाँ पर देखा, यानी फर्स्ट सीबीटी के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर किया। आप सभी लगातार अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं एनटीपीसी के लिए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला सभी प्रैक्टिस सेट आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट न्यू प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।